गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल 40 रोज के लिए मौखर। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर ने कहा, डीजल और पेट्रोल की कीमतों की रोजाना तब्दीली पर हमसे 15 दिन का वक्त लिया गया है। हड़ताल खत्म नहीं, मौखर कर रहे हैं। यकीन दहाने पर अमल ना हुआ तो एहतजाज हो सकता है। गवर्नर सिंध निहाल हाशमी ने कहा, ट्रांसपोर्टर्स को मसाइल हल कराने का कहा है। वफाकी वजीर अलीम खान बोले, कुछ मुतालबात के लिए रस्मी कार्रवाइयाँ हैं वो पूरी करेंगे। किसी ऐसी चीज़ में नहीं पड़ना चाहते जिससे तनाज़ा शुरू हो। शुरू कर दिया है और ये धरना जारी रहेगा जब तक हुकूमत पीछे नहीं हटेगी। हुकूमत घुटने नहीं टेकेगी। इस लेवी भत्ते के खिलाफ आपका ये धरना है, इस जालिमाना टैक्स के खिलाफ ये धरना है, आईपीपीज माफिया के खिलाफ आपका धरना है। पेट्रोलियम लेवी भत्ता टैक्स है, हुकूमत के घुटने टेकने तक धरना जारी रहेगा। हम हुकूमत को पीछे धकेलने में कामयाब होंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कहा, महंगाई और बिजली बिलों के खिलाफ जमात इस्लामी का मुल्की एहतजाज। चारों सूबों में एहतजाजी धरने। कराची, लाहौर और पेशावर में एहतजाजी मार्च। हाफिज नईमुर रहमान ने लाहौर में धरने से खिताब में कहा, हुकूमती कमेटी को मुस्तरद करते हैं। बात सिर्फ एक चीज़ पर होगी कि पेट्रोलियम लेवी वापस लो। मुल्क में नए सूबे वक्त की ज़रूरत करार। एमक्यूएम पाकिस्तान का कौमी डायलॉग शुरू करने का ऐलान। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, नए सूबे एमक्यूएम का मुतालबा नहीं, आइन का तकाजा है। आबादी बढ़ने के बावजूद मुल्क में नए सूबे नहीं बनाएंगे। चेयरमैन एमक्यूएम पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट से दोबारा रुजू करने का ऐलान। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं, मौजूदा निज़ाम लोगों को मजबूर बना रहा है। सब मान गए मगर पीपल्स पार्टी ने लोकल बॉडी तरामीम की मुखालफत की। फारूक सत्तार का कहना था कि पाकिस्तान की बका और सालमे तक मजीद इंतजामी यूनिट्स के क़याम के बगैर नामुमकिन है। ये सिंध की बेटियों और भाइयों के हुकूक की बहाली की तहरीक है। सफर शुरू हुआ जिन्नापुर से सफर करते 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 अब आ गए सूबा तोड़ने लगा। जहाँ तक अगर आप बात कर रही हैं कि प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी सिंध की तकसीम या यूनिट्स के बनाने पर जो एस्टेब्लिशमेंट है या कोई प्रेशर आएगा तो उससे वो एग्री कर जाएंगे। मैं इस बात को वाज़े तौर पे आपको कहूंगी कि आसिफ अली जरदारी साहब हमेशा ये बात कहते हैं कि हम तारीख में जिंदा रहते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा तारीख में जिंदा रहती है। पहले जिन्नापुर के जरिए मुल्क बना रहे थे, अब सूबे की बातें कर रही हैं। तर्जमान सिंध हुकूमत से आदिल जावेद का एमक्यूएम पर तंज। कहा, आसिफ जरदारी सूबों पर वाज़ेह मौक़िफ़ रखते हैं। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम 7 से 8 में गुफ्तगू। बोली, मीर रज़ा केस में सबसे पहले जो कमेटी बनी उसमें बहुत सी गलतियाँ थीं। हम पर तनकीद हुई, उसको हमने दिल से कबूल किया। मीर रज़ा केस में बहुत से पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई की गई। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के कत्ल के खिलाफ यूथ हैदराबाद की जानिब से एहतजाज मुज़ाहरा। लतीफ़ाबाद नंबर 2 के लेबर चौक पर होने वाले एहतजाज पर मुज़ाहिरीन का मकबूल के अहल खाना से इज़हार यकजहती। कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की गई। मुज़ाहिरीन ने मुतालबा किया कि कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके अहल खाना को इंसाफ फराहम किया जाए। मुज़ाहिरीन का कहना था कि जब तक कातिल गिरफ्तार नहीं होते एहतजाज का सिलसिला जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर का वज़ीर आज़म कौन? मरी में मुस्लिम लीग नून का पार्टी सदर मियां नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की नामजदगी का फैसला हो गया। ख़वातीन और ओवरसीज़ की मखसूस नशिस्तों पर भी फैसला। 10 ख़वातीन के इंटरव्यू किए गए। ओवरसीज़ नशिस्त के लिए नून लीग बरतानिया चैप्टर के सदर अब्दुल रहमान आराई मजबूत उम्मीदवार। DC मरी ने आइंदा के लाहे अमल से आगाह किया। नामजदगियों का ऐलान आज मियां नवाज शरीफ खुद करेंगे। जरदारी हाउस में पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के हवाले से अहम बैठक। कश्मीर उमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर की ज़ेर सदारत आज़ाद कश्मीर में आइंदा सियासी हिकमत अमली पर अहम मुशावरत। अपोजिशन में बैठने से मुतालिक अहम फैसला भी मुतवक्के। सेक्रेटरी इत्तलात पीपल्स पार्टी नजीम अफजल शाह ने दावा किया कि आज़ाद कश्मीर में अपनी मर्जी के नताइज तैयार किए गए हैं। पहले पंजाब में भी नताइज तैयार हुए। शरीफ खानदान का 40 साल इक़्तिदार है। मवाजना कर लें किसने इदारे ज़्यादा पीछे।
आज़ाद कश्मीर में मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात का शेड्यूल। कानून साज असम्बली की 8 मखसूस नशस्तों पर इंतखाबात 24 अगस्त को होंगे। ख़वातीन की 5 नशस्तें भी शामिल। कागजात नामजदगी 20 अगस्त को सुबह 9 बजे से दोपहर 2 बजे तक जमा होंगे। उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त 23 अगस्त को जारी होगी। कराची में जमीन के तनाज़े पर दोस्त ने दोस्त को कत्ल कर दिया। गुलशन मेमार में दुकान पर फायरिंग से नौजवान जान बहक। पुलिस के मुताबिक मकतूल दानियाल अपने वालिद के साथ दुकान पर था। गाड़ी में दोस्त आया और वालिद के सामने बेटे को फायरिंग करके मार डाला। मकतूल के वालिद का कहना है कि मुल्ज़िम नफीस ने बेटे को जाली पेपर पर प्लॉट फरोख्त किया था। गुज़िश्ता रात भी पैसों के तनाज़े पर तकरार हुई थी। न्यूट में 80 साल पुरानी FIR की अनोखी सालगिरह। मुकदमे की अदम पेशरफ पर नवासे ने केक काट कर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। 1947 में साजिद इस्माइल डाहिर की मरहूम नाना ने चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया था। पुलिस की नाअहली के बायस 8 दिहाइयां गुजरने के बावजूद ना मुकदमे का रिकॉर्ड सामने आ सका और ना ही चोरी होने वाले सामान का सुराग मिल सका। खलीजी ममालिक की अमरीकी सदर से मायूसी बढ़ने लगी। ईरान से मुताल्लिक़ ट्रंप की पॉलिसी पर शदीद अदम इत्मीनान का इज़हार। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन ट्रंप की मुतज़ाद पॉलिसियों से नाला हैं। बाज़ ममालिक अमरीकी फौजी अड्डों की मेज़बानी जारी रखने के जवाब पर भी सवाल उठाने लगे। खलीजी हुकाम का कहना है कि ट्रंप ने ईरान के खिलाफ कार्रवाई की धमकियाँ कई मरतबा दी, फिर मुज़ाकरात में पेशरफ का हवाला देकर उन्हें वापस लिया, जिससे उनकी पॉलिसी को गैर मुस्तकिल और गैर मुतवक्किल समझा जा रहा है। ईरानी आर्मी चीफ ने अमरीकी फौजियों के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। अमरीकी जारह को हलाक या गिरफ्तार करने वाले को $30,000 इनाम दिया जाएगा। मेजर जनरल अमीर हातमी ने कहा, ईरान से जंग ने अमरीकी फौजी बर्तरी का दावा खाक में मिला दिया। अमरीका को खलीज फारिस, बहरा ओमान और आबना हरमस से निकलना होगा। हर उस शख्स को कुचल देंगे जो आबना हरमस के करीब आने की कोशिश करेगा। ईरानी मसला फाज के जनरल स्टाफ का कहना था कि अमरीका और इसराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। दुश्मन के हथियार डालने तक ईरान अपने जायज़ हुकूक की जदोजहद जारी रखेगा। ईरान जंग के अस्करी और सियासी महाजा पर फातह बनकर उभरा। हम उस वक्त अमरीका और सेहूनियों की मुसलत करदा गैर मुनसिफाना जंग में हैं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ ने कहा, ईरानी कौम इस गैर मुनसिफाना जंग का बहादुरी और बाकार अंदाज से मुकाबला कर रही है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि दुश्मन के सामने हथियार नहीं डाले, बाइज़्ज़त मुआहदा किया। अमरीका से मुआहदा कौमी वक़ार और रहबरी मौज़म के उसूलों के तहत तय पाया। अमेरिका का चीन पर बड़े तजारती धोखे का इल्ज़ाम। व्हाइट हाउस ने दी ग्रेट ट्रांसशिपमेंट स्कीम नामी 25 सफ़ात पर मुश्तमिल रिपोर्ट जारी कर दी। अमेरिकी सदर ने रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीनी अशिया भारत, इसराइल, कनाडा, यूरोपीय यूनियन, तुर्की, जापान और मलेशिया समेत 40 से ज़ायद ममालिक के जरिए अमेरिका लाई जाती हैं ताकि टैरिफ से बचा जा सके। पाकिस्तान का नाम शामिल नहीं। अमेरिका को सालाना $26 अरब तक का नुकसान होने का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक चीनी बरामद करंदगान अपने सामान को बराह रास्त अमरीका भेजने के बजाय तीसरे मुल्क भेजते हैं। चीन ने धोखाधड़ी का अमरीकी इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। व्हाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलाइन लेविट ने इस्तीफा ट्रंप से दिल बर्दाश्ता होकर दिया। ईरानी सफारत खाने का दावा। जनूबी अफ्रीका में ईरानी सफारत खाने ने लेविट की नाखुशगवार मूड में तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, धोखा बहुत बुरा होता है। बॉस की जानिब से धोखा देने और खतरे में भेजने के बाद रफाकत से मुताल्लिक़ तमाम उम्मीदें खत्म हो जाती हैं। व्हाइट हाउस ने ईरानी सफारत खाने के दावे को गलत करार दिया।